आर यू रेडी फॉर द वर्ड? वचन सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलना सोना नहीं। हम एक विषय को लेकर चल रहे हैं। यह कौन है? दुनिया जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि यह कौन है। और एक ऐसे समय में जहां पर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऐसे बढ़ते हुए समय में भी दुनिया आज जानना चाहती है कि यीशु कौन है। और यीशु को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग अभिप्राय हैं। पर हम बाइबल से देख रहे हैं कि बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है। शिष्य लोग परेशान हैं, ये कौन है भाई कि आंधी और तूफान, आंधी और पानी भी उसकी क्या मानते हैं? आज्ञा को क्या करते हैं? मानते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपको मालूम चल जाए कि यीशु कौन है, आपके आत्मिक जीवन में और बढ़ोतरी होगी। यदि मालूम चल जाए यीशु कौन है, तो आपका सफर बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपके सफर में कोई अनजान व्यक्ति बैठा हो, आपको बड़ी तकलीफ होगी कि यार इसके साथ इतना लंबा सफर कैसे तय करूंगा। पर यदि आपको मालूम चल जाए कि आपके साथ जो बैठा है वो आपका यार है, आपके साथ रहना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, अगर उसके साथ दोस्ती हो जाए तो उसके साथ यात्रा करने में, सफर करने में क्या रहेगा? आनंद आता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो यीशु के साथ में चाहता हूं आपकी दोस्ती होने पाए, आपकी मित्रता होने पाए। पिछले रविवार को हमने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को रखा। मैं चंद बातें दोहरा रहा हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कोई भी पत्री या कोई भी किताब बाइबल के किताबों में उसने नहीं लिखी, क्योंकि उसकी सेवकाई लिखने की सेवकाई नहीं थी। उसकी सेवकाई यीशु मसीह से पहले आया और वो जंगल में एक पुकारने वाली की आवाज के समान था। यीशु के पहले आकर वो मार्ग को, रास्ते को क्या कर रहा था? तैयार कर रहा था। और उसने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी। क्या गवाही दी? पहला अध्याय और उसके 15वें पद को पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 15वीं आयत। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, उसके विषय में, यीशु मसीह के विषय में गवाही दी और पुकार करके कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। बात पैदा मेरे बाद हुआ है, पर बोल रहा है वह मुझसे पहले था। 27वीं आयत। अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं हूं। अपने आप को इतना नम्र और दीन किया, आई एम नॉट वर्दी पर्सन, मैं इस योग्य नहीं हूं। तो किसको सारी योग्यता दे रहा है? किसको बढ़ा रहा है? यीशु मसीह को बोल रहा है कि भैया तुम लोग मुझे सोच रहे हो कि मैं ग्रेट मैन हूं, आई एम नॉट अ ग्रेट मैन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसको आदर दे रहा, किसको महिमा दे रहा है? जो मेरे से क्या था? पहले था। प्रेज गॉड। 30वीं आयत को पढ़िएगा। यह वही है, और एक बार कह रहा है यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था। अरे यहां रिपीट कर रहा है, अरे भैया ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है। प्रेज द लॉर्ड। एक मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, जो मुझसे क्या है? श्रेष्ठ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन, किसके बारे में बोल रहा है? किसके बारे में बोल रहा है? बोलिए ना, किसके बारे में बोल रहा है? यीशु के बारे में बोल रहा है। हम किसकी आराधना कर रहे हैं? किसकी बातें सुन रहे हैं?
हम कोई ऐसी व्यक्ति की बात नहीं सुन रहे हैं जिसको 5 साल के लिए चुन करके लेकर आए। हम एक ऐसी व्यक्ति की बात सुनने के लिए आए हैं जो श्रेष्ठ है, जो आदि से है, जो पहले से है, जो जगत की उत्पत्ति से है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि वह मुझसे पहले था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज तक हमने अभी इस बात को सुना, आज हम एक और व्यक्ति की गवाही सुनेंगे। अभी मैं एक एक व्यक्ति के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, उसने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा हमने देखा। आज एक और चेले की गवाही और एक शिष्य की गवाही हम सुनेंगे कि वो यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो बता दिया कि वो क्या कहता है, कि वो मुझसे पहले था, मुझसे श्रेष्ठ है, और जिसके जूते के बंद भी मैं खोलने के क्या नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। मेरे साथ हैं, समझ में आ रहा है। अब दूसरा व्यक्ति गवाही दे रहा है। कई बार बोलते हैं भैया 2-4 गवाही तो होनी चाहिए, नहीं तो कैसे मालूम चलेगा। अब एक और व्यक्ति की गवाही देंगे जो खुद इस किताब को लिख रहा है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक है, राइटर है। वो क्या कह रहा है, चलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। आदि में वचन था। आदि में, सब पढ़ेंगे क्या हम लोग? आपके पास जो बाइबल है पढ़िएगा, मैं चाहता हूं जोर से पढ़िएगा। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मालूम है कौन बोल रहा है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं बोल रहा है, ये यूहन्ना बोल रहा है जो यीशु मसीह का क्या था, चेला था, या यीशु का भाई भी था, द ब्रदर ऑफ क्राइस्ट। और वो यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है, और यहां पर वो कहता है आदि में वचन था। उस आदि से भी पीछे जा रहा है जिस आदि के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय भी पढ़ने पाए। पढ़िए, एक का एक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए यहां पर एक और पद लिखा हुआ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब मेरी तरफ देखिएगा, ये वाले आदि से भी, ये वाले शुरुआत से भी पीछे जा रहा है। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, यूहन्ना ये वाली आदि से भी, उत्पत्ति के पहले अध्याय में भी से भी कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है। और एक बात आपको बताऊं, कई लोग पूछते हैं परमेश्वर कहां है। आपको मैं बताऊं, बाइबल की पहली किताब, पहला अध्याय और पहले वचन में ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको खुशी नहीं हुई? वेयर इज गॉड? पहली किताब कौन सी किताब? उत्पत्ति। पहला अध्याय किसका? उत्पत्ति का। पहला वचन किसका? उत्पत्ति का। पहला पन्ना पहले पन्ने में है, पहले वचन में है, पहले अध्याय में है, पहले पुस्तक में है। कौन? आदि में परमेश्वर। आ गया परमेश्वर? कहां है? कहां है? अरे कहां है? आप मेरे साथ हैं? पहला अध्याय, पहली पुस्तक, पहले वचन में ही आपको परमेश्वर के बारे में दिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यूहन्ना कहां जा रहा है? आदि से पहले। आदि में वचन।
उससे भी पहले जा रहा है, मतलब ये वाले वचन से भी पहले जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कहता है, हाँ पढ़ दीजिए, पूरा पढ़िए। आदि में हाँ, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, मतलब उस सृष्टि से पहले जा रहा है। जब कुछ नहीं था तब की बात बता रहा है यूहन्ना, और वो कहता है आदि में वचन था। प्रेज द लॉर्ड। वचन यीशु मसीह है। वचन कौन है? बोलिए, वचन कौन है? यीशु मसीह है। और यहां पर यूहन्ना उसे परमेश्वर कह रहा है। उसे परमेश्वर कहा गया। किसे? यीशु मसीह को परमेश्वर कहा गया, क्योंकि यीशु अनादि से ही क्या है? परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल रहा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या था? परमेश्वर था। यही वचन जो आदि से था, अनादि काल से था, इस पृथ्वी पर मेरे और आपके समान बनकर क्या है? देह में आया। इसलिए 14वें वचन में लिखता है, और वचन देहधारी हुआ। और वचन देहधारी हुआ, मतलब वचन कौन था? परमेश्वर था। अब ये वचन किस में आ रहा है? देह में आ रहा है, बॉडी में आ रहा है, शरीर में आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा क्यों शरीर में आया, क्यों उसको शरीर में आने की जरूरत पड़ी। वो परमेश्वर है, हिज कंप्लीट गॉड। वो परमेश्वर का 1/3 नहीं है, 1/3 भाग नहीं है। ही इज 100% गॉड। उसे वचन कहा गया। क्यों कहा गया? इसमें कोई ऐसा बहुत ही फिलॉसफिकली बुद्धिजीवी बात की उलझाने वाली बात नहीं है, कि ऐसी कोई बात नहीं है उसे वचन कह दिया इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल एक बहुत ही सरल और सहजता से समझने वाली पुस्तक है। प्रेज द लॉर्ड। आप मुझे वो लोग बताइए, सुबह की प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य को लेकर क्या क्या था हमारे दिमाग में? पर जब 11वें अध्याय तक आ गए, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यस। पर हमने दिमाग में पहले ही बैठा लिया था, नहीं, ये शैतान है, पढ़ना नहीं, समझ में आएगा नहीं। बाइबल एक बहुत ही सरल किताब है, सहज किताब है, उलझाने के लिए नहीं दिया गया। यह किताब आपको उलझाने के लिए नहीं है, पर उलझे हुए लोगों को सुलझाने वाली किताब है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर याद रखिएगा कलीसिया, इस पुस्तक को, इस बाइबल को समझने के लिए चतुर मन से नहीं समझ सकते हम। कई लोग चतुर मन समझते, जो बहुत चालाक होते हैं। चालाकी से समझने वाली किताब नहीं है, पर इस किताब को समझने के लिए एक बच्चे जैसा मन मेरे और आपके पास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपके पास एक बच्चे जैसा मन है? अगर एक बच्चे जैसा मन आपके पास है, ये बाइबल आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 25वें वचन को पढ़िए। मेरे साथ बने हुए हैं? यस, जल्दी से पढ़ दो बेटा। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता। देखिए, यीशु मसीह कह रहा है, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को जो बातों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इन बातों को, पहले अध्याय में आप पढ़िए क्या लिखा है, इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से। ये कौन है? ज्ञानी मतलब भाव खाएगा ना,
चतुर है। ज्ञानियों और समझदारों से, चतुर लोगों से तूने छिपा रखा और बालकों पर, बच्चों पर क्या किया है? प्रकट किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो किताब आपके पास में है वो बड़ी सरल किताब है। पिछले दिनों में अंकिता मेरे पास आई। अंकिता को सिंपल से मैंने कहा, जब ये बाइबल पढ़ोगी, बोली पास्टर समझ में नहीं आ रही। मैंने उससे कहा, बाइबल पढ़ने से पहले यूहन्ना से पढ़ना और पढ़ने से पहले प्रार्थना करना, यीशु मसीह मैं तेरे जीवित वचन को पढ़ रही हूं और जब मैं पढ़ती हूं इस वचन को समझने में तू मेरी क्या करना? सहायता करना। और उसको फिर बाद मैंने 2 दिन के बाद में फोन किया तो मेरे से बोलने लगी, पास्टर अंकल जिस दिन आपने बोला और उसके बाद फिर मैं पढ़ने लगी, वही बाइबल जो मैं बहुत दिनों से पढ़ रही थी, अब जब मैं प्रार्थना करके पढ़ रही हूं मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और मुझे अंदर बड़ी शांति है। Am I right, अंकिता? Yes. Do you know why? क्योंकि कई बार हम इस बाइबल को, हम कुछ हैं उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। इस बाइबल को समझने के लिए हमको एक बच्चे का मन रखने समझना पड़ेगा कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानती और मैं इस वचन को क्या करना चाहती हूं? समझना चाहती हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात आपको बताऊं, जिस लेखक ने, जिस राइटर ने इस किताब को लिखी, इन बातों को लिखी, वो कोई पढ़ा लिखा फिलोसोफर या कोई पीएचडी किया हुआ व्यक्ति नहीं था, पर वो एक अनपढ़ और साधारण मछली पकड़ने वाला था। एक मछली पकड़ने वाला अनपढ़ चेला यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब इस आयत को समझने के लिए कई लोग पीएचडी कर दे रहे हैं। हेलो, मेरे साथ है? प्रभु ने अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा, मछली पकड़ने वाले के द्वारा यह बात लिखवाया। इसको समझने के लिए लोग बाइबल कॉलेज पढ़ दे रहे, पीएचडी पढ़ दे रहे, पता नहीं क्या क्या पढ़ दे रहे हैं, इतने सारे किताबें लिख दे रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा। अनपढ़ व्यक्ति को समझ में आ गया, मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को समझ में आ गया कि भैया जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, जिसके बारे में मैं बताने के लिए पैदा हुआ हूं, वो मुझसे पहले था, जिसके जूते के बंद खोलने के योग्य नहीं था। जब एक अनपढ़ व्यक्ति को समझ में आ सकता है तो फिर ये मुझे और आपको भी क्या है? समझना चाहिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अगर परमेश्वर स्वर्ग में ही रहता, अगर परमेश्वर स्वर्ग में ही रहता या फिर स्वर्ग से एक आत्मा के रूप में पृथ्वी पर आया होता तो हम परमेश्वर को कभी भी समझ नहीं पाते। कैसे समझ पाएंगे? इसलिए मुझको और आपको समझ में आने के लिए, समझाने के लिए परमेश्वर ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई और उस योजना के तहत उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को आज से 2020 साल पहले इस पृथ्वी पर उसने क्या किया? भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो यीशु के रूप में हमारे बीच में आया, इसलिए उसे हम समझ सकते हैं। ये यीशु का क्या है? वचन है मेरे प्यारो, प्रेज़ द लॉर्ड। और वह अंधे के परमेश्वर की सुनाई और दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति है। यीशु मसीह कौन है? जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते, उसका रूप है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया कैसे शांत हो गई? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। जो मेरे पीछे आएगा, जो मुझे जानेगा, जो मुझे पहचानेगा,
मैं परमेश्वर को देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, पर जब मैं यीशु मसीह को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है यीशु परमेश्वर है। ये किसके समान है? परमेश्वर के समान है। परमेश्वर के समान बोलता है, परमेश्वर के समान चलता है, परमेश्वर के समान देखता है, परमेश्वर के समान सब कुछ करता है, और ये परमेश्वर ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी यही यूहन्ना अपनी एक पत्री को लिख रहा है, उस पत्री में एक बात बता रहा है, फिर हम पढ़कर समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 1 वचन, 1:1। उस जीवन के अच्छा, वही यूहन्ना है जिसने ये पत्रियों को भी लिखा, ठीक है। तो इसने लगभग 5 किताबें लिखी हैं, सुसमाचार, 3 पत्रियां, और फिर यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अब ये क्या लिखता है, लिखिए। पहला अध्याय मिल गया आपको? निकला? यस, देखिएगा, लिखिए यहां पर। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में, देखिए किसके बता रहा है? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो आदि से था। यस, हाँ, जिसे हमने सुना, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। तो यूहन्ना किसको सुना और किसको देखा? यीशु मसीह। यीशु मसीह को सुना और यीशु मसीह को उसने क्या किया? देखा। अब वो बोल रहा है जिसे हमने सुना, वो बोल रहा है मैं अकेला ही नहीं हूं, मेरे साथ और भी लोग हैं जिन्होंने, इसलिए बता हम, वहां पर बहुवचन है। हमने सुना, हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, वरन हाँ, जिसे हमने ध्यान से देखा। जिसे हमने ध्यान से देखा। बाप रे, उनको डाउट हुआ था, और कैसे लिखा है? हमने कैसे देखा? ध्यान से देखा। और एक बात कहता है, और हाथों से छुआ। और हाथों से क्या किया? छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि थोमा ने कहा जब तक मैं यीशु को देख ना लूं, उसके उंगलियों में, गाहों में मैं हाथ डालकर करने लूं, मैं क्या नहीं करूंगा? विश्वास नहीं करूंगा। आर यू विथ मी? इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा बेटा। That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. Praise the Lord. यूहन्ना अगर हमारे बीच में होता तो बोलता तुम लोग खाली पीली परमानेंट हेड डैमेज कर रहे हो। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट हेड डैमेज। 100 किताब पढ़कर फिर अपना रिसर्च लेकर आते हैं, परमेश्वर है ही नहीं, बंदर से निकला। कहां से निकला? बंदर से निकला। इतने दिनों से नहाता धोता कपड़े पहनता, आज तक ऐसा पूंछ ऊंच नहीं दिखा मेरे को। मूंछ जरूर दिखता। बंदर की संतान बनने को तैयार हैं, परमेश्वर की संतान बनने को तैयार नहीं है। कितना साफ यूहन्ना कह रहा है, आदि में वचन था। और यहां पर कहता है अरे भैया सुनो, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना है, जिसे अपनी आंखों से देखा है, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा है और हाथों से उसे क्या किया है? छुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कोई हमको बता रहा है तुम विश्वास करो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19वां अध्याय और उसके 13वें वचन को पढ़ेगा। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। देखिए, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने, और उसका नाम, ध्यान से सुनिएगा, अंडरलाइन करेगा, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वचन कौन है? परमेश्वर है।
परमेश्वर कौन है? यीशु बनकर आया, मेरे और आपके बीच में डेरा किया, हमने उसकी महिमा को देखी। वापस लौट कर आई यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मैं चाहता हूं फिर से पहली आयत को पढ़िए। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। दूसरी आयत को पढ़िएगा। यही मतलब कौन? वचन। यही मतलब कौन? यीशु। यीशु बोलिए ना, यही यीशु। वचन, वचन ही यीशु है, यीशु ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही यीशु है। कंफ्यूज मत होइए। और क्या कहता है? यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अभी आदि में परमेश्वर के साथ कौन था? यीशु मसीह। कौन था? स्वर्गदूत तो नहीं था। आदि में परमेश्वर के साथ कौन था? यीशु था। यीशु कौन था? वचन था। 14 वचन में लिखा वचन देहधारी हुआ। कितने लोग समझ में आ रहा है? कलीसिया, यदि आप जान जाएंगे, आपकी प्रार्थना का प्रभाव बदल जाएगा, आपकी बातें करने का प्रभाव बदल जाएगा, आपके जीने का प्रभाव बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप पास आते हैं, जिसके साथ आप रहने लगते हैं, जिसके साथ आप बातें करने लगते हैं, जिसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, उसके बाद फिर उनका संबंध, मैं कई बार कहता हूं, अब मेरी पत्नी और मैं, हम लोग पति पत्नी नहीं है, हम अच्छे मित्र हैं, हम अच्छे दोस्त हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कभी नहीं बुलाती हम घर, क्योंकि साथ में ही रहता हूं मैं। पर शनिवार को 2-3 बार आवाज देगी, डियर, हे जी आइए ना, नींद नहीं आ रही है। मैं बोल रहा अरे प्रचार तैयार करना है, नहीं तो फिर कल तू बोले कि पका दिया। जब आप जिसके साथ रहने लगते हैं, जिसके साथ बातचीत करने लगते हैं, जिसको आप देखते हैं, पहचानते हैं, तो उसके साथ आपका रिश्ता, आपका संबंध क्या है? बढ़ने लगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह मेरे से और आपसे संबंध, रिलेशनशिप बनाने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझको आपको जानने के लिए आया। वो मेरे साथ रहना चाहता है, वो मेरे अंदर रहना चाहता है। इसलिए यहां पर कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तीसरी आयत को पढ़िए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए ना, यीशु के द्वारा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न नहीं हुआ। हेलो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, पर ये उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर उत्पन्न नहीं हो सकता। इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर है। परमेश्वर पैदा नहीं होता। हाँ, गॉड थ्रू हिम, मतलब किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। जब सब कुछ बन रहा था, वहां कौन था? वहां पर यीशु था, परमेश्वर था, यीशु था, पवित्र आत्मा था। कभी मौका मिलेगा आपको ट्रिनिटी हम समझाएंगे, क्योंकि ये भी, ट्रिनिटी भी एक ऐसा विषय है, कई लोग लेकर परेशान होते हैं। वी डोंट हैव ए 3 गॉड, बट 3 पर्सनालिटीज है, जो एक उसमें हम देखते हैं, व्यक्तित्व गुण है। परमेश्वर जब आसमान में है अलग है, जब यहां पर है अलग है। और उसके बाद कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब जब सृष्टि बनाई जा रही थी, प्रभु को मालूम था, यीशु को मालूम था, पवित्र आत्मा को मालूम था। एक और वचन पढ़कर समाप्त करूंगा, बिल्कुल गारंटी आपका 12 नहीं बजाऊंगा। पहले वचन में आ जाएं। पहला अध्याय, पहली पुस्तक, पहली आयत। अब नाम मत पूछिएगा कौन सी पुस्तक पास्टर साहब।
हाँ, पहला अध्याय पहला वचन फिर से पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। ध्यान से देना, कलीसिया ध्यान से सुनिए। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। सृष्टि हो गया, पहले वचन में सृष्टि हो गया, पर दूसरे वचन में देखिए, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। मेरी तरफ देखिए, जिसको परमेश्वर ने बनाया है तो वो बेडौल कब हो गया? परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो वो बेडौल कैसे? बेडौल मतलब कोई रूप नहीं है, ऐसा नहीं बनाया। बट हमसे पहले भी कोई था जिसके कारण ये क्या हो गया? खराब हो गया, बेडौल हो गया। और जब बेडौल हो गया, सुनसान पड़ा था। फिर वहां पर लिखा है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा भी था वहां पर। परमेश्वर ने सृष्टि की, लिखा है वो बेडौल भी है, सुनसान भी पड़ी है, अंधियारा भी था वहां। अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का आत्मा भी वहां पर है। यहां पर परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, आत्मा मंडरा रहा है, पर पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी पवित्र आत्मा कुछ करना है तो पवित्र आत्मा को आदेश चाहिए। तीसरे वचन में आदेश आता है। देखिए तीसरे वचन में क्या था? तब परमेश्वर ने कहा। सुनिए इधर देखिए, कहा। अब किसका इस्तेमाल कर रहा परमेश्वर? वचन का इस्तेमाल कर रहा है, शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। वहां परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, कुछ हो नहीं रहा, परिस्थिति सब कुछ खराब है। तब परमेश्वर ने कहा, बोला, उजियाला हो। उजियाला क्या है? हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वचन भी होना जरूरी है। पवित्र आत्मा केवल होने से नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा बिना वचन के काम नहीं करेगा। मतलब वचन भी जरूरी है, पवित्र आत्मा भी बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, मेरे साथ है? कई लोग के पास क्या है? आत्मा है, क्या नहीं है? वचन नहीं है। और कई लोग के पास क्या है? वचन है, क्या नहीं है? आत्मा है। इसलिए उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ नहीं है। उनका जीवन अभी भी बेडौल और सुनसान पड़ा है। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास पवित्र आत्मा है, तो फिर पवित्र आत्मा है, आपके पास अन्य भाषा है, आप पवित्र आत्मा में बातें करते हो, फिर जीवन में समस्याएं क्यों हैं? बेडौल क्यों है? आपका आत्मिक जीवन इतना बिगड़ा क्यों है? कभी पी लेते हैं, कभी खा लेते हैं, कभी सो लेते हैं, कभी घूम लेते हैं, फिर कभी प्रार्थना भी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। कईयों के जीवन में आत्मा है तो वचन नहीं है, कईयों के जीवन में वचन है तो क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। आपके जीवन में आत्मा भी जरूरी है और आपके जीवन में वचन भी जरूरी है। इसलिए यूहन्ना कहता, आदि में वचन था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वचन को उसको कहा, जब उसने बोला, उसके बाद वहां पर क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दैट शब्दों में, परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकल रहा था, उस वचन में इतनी ताकत थी कि सृष्टि बात मानकर अपने आप तैयार हो जाए। उजियाला हो, उजियाला हो गया। और एक बात बोल के समाप्त करूं, है ना? चलिए, बोल भी नहीं रहा। बोले इसके आगे वाला वचन लगाना भैया। अभी क्या हो गया? उजियाला हो, उजियाला हो गया। अभी प्रभु रुका नहीं, फिर क्या देखा? तब परमेश्वर ने उजियाले को देखा। सबसे पहले किसको देखा परमेश्वर ने? अंधियारा तो पहले से ही था। अंधियारा तो पहले से ही था। अंधियारा को नहीं देखा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने क्या देखा? उजियाले को देखा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्या देखना चाहता है? उजियाला देखना चाहता है। अंधकार तो है। उजियाले को देखा और उसके बाद क्या किया? उजियाले को देखा कि अच्छा है। देखा कि अच्छा है। मतलब सबसे पहले अच्छा किसको बोला परमेश्वर ने? उजियाले को बोला। इट्स गुड।
उजियाले को देखा और बोला अच्छा है, और परमेश्वर ने ही उजियाले को, अभी एक और काम कर रहा है, परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अंधियारे से क्या किया? क्यों साथ में क्यों नहीं रहने दिया? साथ में क्यों नहीं रहने दिया? अभी आप देखिए ना, अंधियारा और उजियाला साथ में रह सकता है? नहीं रह सकता। आप कितना भी कोशिश कर लो, नहीं रह सकता। अभी क्या है यहां? जैसी लाइट बंद कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हैं? अंधियारा आ जाएगा। उसको बुलाना पड़ता है, ए अंधियारा था, अभी लाइट लापते तनु रहा है, चेकट का उंडा है। अभी आप घर जाओगे, घर में क्या है? उजियाला तो इधर आया, उधर क्या है? उधर तो अंधियारा है। अभी घर में क्या है? अंधियारा है। अभी आपको घर जाकर क्या करना पड़ेगा? कैसे आएगा लाइट? देखिए, अगर कमरे में अंधियारा, अंधेरा है, बाहर 12 बजा हुआ है पर आपके कमरे में अंधेरा है, क्यों मालूम है? क्योंकि आप रोशनी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। बाहर 12 बजा हुआ है, अंदर रात के 12 बजा हुआ है। क्यों? क्योंकि अंदर बंद कर दिया आपने। अगर उस अंधेरे कमरे में जहां पर कुछ नहीं है, वहां पर अगर छोटा सा भी छेद अगर दिखे, छोटा सा भी, ध्यान से सुनना, अगर छोटा सा कन्नम भी अगर हो, वहां से क्या आ जाएगा? रोशनी आ जाएगा। मतलब रोशनी अंदर आने के लिए किसका इंतजार कर रहा है? एक छोटा सा छेद का इंतजार कर रहा है। रोशनी बोलती मैं अंदर आ जाऊंगी। अगर ये छोटा सा छेद बड़ा हो जाए, बोला खिड़की खोल दो, मैं अंदर आ जाऊंगी, दरवाजा खोल दो, अंदर आ जाऊंगी। मतलब अंधियारे के बीच में रोशनी हमेशा आने के लिए क्या है? तैयार है। पर आज मानव जाति इस रोशनी को अंदर आने से क्या कर रही है? रोक रही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु कौन है? यीशु आपके अंदर रोशनी लेके आने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन के अंधियारे को दूर करने वाला परमेश्वर है। मौका दीजिए यीशु मसीह को। यीशु मसीह से बोलिए, यीशु मेरे अंदर आइए और मेरे जीवन की अंधकार को क्या करिए? दूर करिए। पर आप बोलने की भी जरूरत नहीं, आप मौका ही दीजिए। यीशु आएगा तो अंधेरा अपने आप क्या है? रोशनी लाने के लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। अंधेरा लाने के लिए स्विच कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपने इस साल कितना रोशनी को अंदर आने दिया? कितना उस उजियाले को अंदर आने दिया? अगर अभी भी आपके जीवन में अंधेरा है, वहां पर रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर उजाला नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर वचन नहीं पहुंच पा रहा है, काश पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने पाए। यीशु कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही। दो गवाहियां हमने सुनी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही और दूसरी गवाही यूहन्ना की गवाही। प्रभु के आने में देरी हुई। अगले संडे को तीसरे व्यक्ति की, एक और चेला, एक और शिष्य, उसकी गवाही के बारे में हम सुनेंगे। आपको तो आना नहीं है, आपको घर से सुनना है। पर अगर कोई आना चाहे तो पत्नी को लेकर आना, पति को लेकर आना, इधर वाली कुर्सी खाली मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खड़े हो जाएं।